हमास का गजा पर कंट्रोल का मुतालबा, जंगबंदी की शर्त। इसराइल ने गजा का कंट्रोल हमास को देने से इनकार कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमास सिर्फ 60 रोज़ के लिए नहीं बल्कि मुकम्मल जंगबंदी का मुतालबा कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जंग के खात्मे के लिए तमाम फरीकैन के साथ काम करेंगे। कतर और मिस्र के हुकाम जंगबंदी की पेशकश करेंगे। गजा में जंगबंदी का मुआहिदा 7 रोज़ में हो सकता है। हमास तर्जुमान का कहना है गजा जंगबंदी मुआहिदे के लिए ट्रंप की तजावीज़ का जायजा ले रही है। इसराइल को इस मुआहिदे के तहत गजा से इनखला करना होगा। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया कि हमास को गजा से मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाएगा। अमरीकी बमबारी से फर्दो जौहरी तनसीब को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की तस्दीक। अमरीकी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में अब्बास अरागची ने कहा, ईरान की एटमी तवानाई तंजीम नुकसान का जायजा और तखमीना लगा रही है, जिसके बाद नुकसान की रिपोर्ट हुकूमत को पेश की जाएगी। दूसरी जानिब ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने IAEA से ताउन मुअत्तली का कानून नाफिज कर दिया। पाकिस्तान ने वाकई बड़ा हमला किया था। सीज़ फायर अमरीका का नहीं पाकिस्तान के डर से किया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का एतराफ़। अमरीकी नायब सदर ने 9 मई की रात नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया। जयशंकर के मुताबिक JD वेंस ने कहा, कुछ बातें तस्लीम न की तो पाकिस्तान बड़ा हमला करेगा। शराइत को तस्लीम करना खित्ते के अमन के लिए ज़रूरी है। भारत और इसराइल की सलाहियतें चेक हो चुकी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी TV को इंटरव्यू। कहा, भारत के पास पहलगाम वाक़े से मुतालिक पाकिस्तान के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी के सबूत अफगान हुकूमत को दिए। अफगान हुकूमत को कई मरतबा कहा अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। फ़लस्तीनियों का जज्बा आज भी जवान है। सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में शामिल ही नहीं। बिलावल भुट्टो का दुनिया को वाज़े पैगाम। कश्मीर समेत तमाम मसाइल के हल के लिए भारत को मुज़ाकरात की फिर दावत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, भारतीय क़यादत तस्फिया तलब मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे। तालिबान हुकूमत की वादा खिलाफियाँ खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रही है। अफगान अबूरी हुकूमत दोहा मुआहिदे के किए गए वादों की पासदारी करे। पाकिस्तान के महफूज मुस्तकबिल के लिए दहशत गर्दी को शिकस्त देंगे। सफारती महाज पर पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान 2025 से 2027 तक यूनेस्को के बैनुल हुकूमती समुद्री कमीशन के एग्जीक्यूटिव कौंसिल का दोबारा रुकन मुंतखब। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान का इंतखाब समुद्री साइंसी ताउन का आलमी सतह पर एतराफ़ है। पाकिस्तान का किरदार पायदार तरक्की और आलमी साइंस कोशिशों में कलीदी रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान जाएंगे। दौरे के दौरान इक़्तिसादी ताउन तंजीम के 70वें सरबराही इजलास में आज और कल शिरकत करेंगे। इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। तर्जुमान वज़ीर आज़म के मुताबिक शहबाज शरीफ ECO विजन 2025 के लिए पाकिस्तान के अज़म का इयादा करेंगे। वज़ीर आज़म दीगर रहनुमाओं के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। लोगों ने सियासी तौर पर इस हुकूमत को टॉपल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूं। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं आपको, खुला चैलेंज कि जितना जोर आपने लगाना है लगा लो। अब आपको लगाना पड़ेगा। साजिश के तहत तो आप नहीं कर सके, आईनी तरीके से तो आप गिरा नहीं सकते। 9 मई से पहले ये वारदात शुरू थी और ये जो 9 मई का बहाना है ये सिर्फ एक ड्रामा है और इमरान खान एक निशाना है उसका। हमारा मैंडेट चोरी करने के बाद हमारी रिजर्व सीट तक भी उन्होंने फैसला दिया है। तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान की सियासी तारीख का ये एक बदलुमा धब्बा है जो कि इस पूरी की पूरी रियासत और इसके इदारों पर लग चुका है। 26वीं तरमीम जो है वो भी पाकिस्तान के जमहूरियत के ऊपर, पाकिस्तान की अदलिया पे एक ऐसा हमला किया गया है कि जो पाकिस्तान की तारीख में याद रखा जाएगा। मेरी हुकूमत गिरा कर दिखाए तो सियासत छोड़ दूंगा। वज़ीर आला गंडापुर का रियासत को चैलेंज। कहा, तुम साजिश और गैर आईनी इकदामात में नाकाम हो गए।
अब कानूनी तरीके से केपी हुकूमत ख़त्म करके दिखाओ। 26वीं आईनी तरमीम अदलिया और निज़ाम पर एक धब्बा है। हमारा मैंडेट चोरी करने के बाद मखसूस नशिस्तों को छीना गया। पीटीआई में दरार पैदा करना मुखालिफिन की भूल है। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद अली अमीन गंडापुर की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई का तहरीक से मुतालिक हर फैसला कबूल करेंगे। जुनैद अकबर कहते हैं, पार्टी में इख्तलाफ अपनी जगह, बानी की एक आवाज़ पर हम सब आगे बढ़ेंगे। JUI पख्तूनख्वा में अदम एतमाद का हिस्सा नहीं बनेगी। फजलुर रहमान के बानी पीटीआई को पैगाम। ज़राए के मुताबिक ये पैगाम गुज़िश्ता रोज़ जेल में मुलाकात करने वाली बानी की बहनों ने उन तक पहुँचाया। बानी पीटीआई को पैगाम दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान से खैबर पख्तूनख्वा में इन हाउस तब्दीली के लिए रब्ता किया गया, ताहम इन्होंने मना कर दिया। मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी। कौमी और सूबाई असम्बली की 74 नशिस्तें बहाल। मजमूई तौर पर नून लीग को 43, पीपल्स पार्टी को 14, JUI को 12 नशिस्तें मिल गई। IPP, काफ लीग, ANP, MQM और PTIP को एक एक सीट अलॉट। कौमी असम्बली की 19 नशिस्तें बहाल कर दी गई। नून लीग के हिस्से में 13, पीपल्स पार्टी 4 और JUI के हिस्से में 2 सीटें आईं। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला मरियम नवाज़ के खिलाफ नाजेबा ज़ुबान का इस्तेमाल। पीटीआई के मुअत्तल 26 अरकान असम्बली पर नाअहली किया खतरा मंडलाने लगा। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 26 अपोजिशन अरकान के खिलाफ बाज़ाब्ता रेफरेंस तैयार कर लिया। सेक्रेटरी जनरल पंजाब असम्बली आमिर हबीब इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर करेंगे। दस्तावेज़ात में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का फैसला भी शामिल। तहरीक इंसाफ ने भी रेफरेंस का कानूनी मुकाबला करने का ऐलान कर दिया। आवाम को बिजली पर दिया गया ₹7.41 फी यूनिट का रिलीफ खत्म। बुनियादी टैरिफ कम करके ₹1.14 यूनिट कर दिया गया। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। घरेलू सारिफिन के लिए बिजली का ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ 48.84 से कम होकर ₹47.69 हो जाएगा। पंजाब की तारीख में पहली बार चंद माह में 50,000 से ज़ायद घरों की तामीर का रिकॉर्ड कायम। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत मकान बनाने के लिए तकरीबन 52,000 अफराद को कर्जे जारी किए गए। मरियम नवाज़ ने कहा, मनसूबे के तहत 5,293 मकानों की तामीर मुकम्मल, घर आबाद हो गए। 41,000 से ज़ायद घरों की तामीर तेज़ी से जारी है। अप्लाई करने वाले हर फर्द को सियासी वाबस्तगी से बालातर कर्जे मिल रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का मरीज से वापसी पर फील्ड अस्पताल का अचानक मुआयना। दस्तियाब सहूलतों का जायज़ा। डॉक्टर, तिबी अमले और मरीजों से बातचीत की। मरियम नवाज़ कहती है, सेहत की सहूलतें अवाम का बुनियादी हक, जिम्मेदारियाँ पूरी करेंगे। फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील का दायरा कार मज़ीद बढ़ाएंगे। बाजोड़ के इलाके खार में धमाके में 5 अफराद शहीद। असिस्टेंट कमिश्नर नावगई और तहसीलदार समेत 2 पुलिस एहलकार शहीद। 16 अफराद जख्मी, तिबी अमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक शरपसंद अनासर ने रिमोट कंट्रोल बम से असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी को निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी। पुलिस लाइन बाजोड़ में शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस अफसरान, सियासी और इलाकाई उमायदीन ने शिरकत की। मरी का GPO चौक मैदान जंग में तब्दील। 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला। शदीद पथराव, गाड़ी के शीशे टूट गए। मुतादिद अफराद जख्मी। सयाहों में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। रेलवे ने 2 हफ्तों के दौरान दूसरी मरतबा किरायों में इजाफा कर दिया। महकमा रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 2% इजाफा किया है।
रेलवे ने 18 जून को भी किरायों में 3% इजाफा किया था। किरायों में इजाफे का इतलाक 4 जुलाई से होगा। रेलवे हुकाम का कहना था कि डीजल की कीमत में इजाफे से रेलवे को शदीद माली नुकसान का सामना है। किरायों में इजाफा नागुज़ीर था। एक और मानसून सिस्टम मशरकी इलाकों में दाखिल। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में 5 से 11 जुलाई मूसलाधार बारिशों का इम्कान। नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। NDMA ने सैलाब और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात की सियालकोट, डेरा गाजी खान, राजनपुर, कराची समेत कई शहरों में बारिशें होंगी। तर्जुमान महकमा मौसमियात का कहना है कि 8 से 11 जुलाई के दौरान कराची में मुतदिल शिद्दत की बारिश हो सकती है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। नाला में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। मलका कोसार मरी में भी बादल जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हरीपुर में बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग, 2 मकानात तबाह। मलबे तले दबकर 3 खवातीन जख्मी हो गई। करबला, मार्काए हक व बातिल। 7 मुहर्रमुल हराम को शहजादा कासिम बिन इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए। शहादत के वक्त कासिम बिन इमाम हसन सिर्फ 13 बरस के थे। आज के दिन यजीदी लश्कर ने अहले बैत पर दरियाए फुरात का पानी बंद किया। क़याम हुसैनी में पानी ख़त्म हो गया। बच्चे प्यास से रोते और बिलखते रहे। शोहदाए करबला की याद में मजालिस का इनेकाद। शहर शहर अलम, ताज़ी और शबी जुलजरान के मातमी जुलूस बरामद होंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पुलिस और रेंजर्स के जवान ड्यूटी सर अंजाम देंगे। और बाबा फरीदुद्दीन मसूद गन शकर बख्श रहमतुल्लाह अलैह का इश्क हकीकी का पैगाम आम हो गया। पाक पतन में 783वें सालाना उर्स की तकरीबात बहश्ती दरवाज़ा ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। मुरादों भरे चराग जल उठे, मलंग धमाल डालने लगे।